बैगन का भरता बनाना सबको आता है, लेकिन मैं कैसे अपने घर में बैगन का भरता बनाती हूँ ये उसकी रेसिपी है। साथ में एक स्टोरी भी बताऊँगी, मे बी आपको अच्छी लगे या ना लगे, बट मेरी बचपन की बहुत सारी यादें जुड़ी हैं इस बैगन के भरते के साथ। सो हम लेंगे सबसे पहले बैगन। आप जितने लोगों के लिए बनाना चाहते हो उस हिसाब से बैगन टमाटर आप ले सकते हैं, क्योंकि घर का खाना हम फ्री हैंड बनाते हैं, काउंट करके नहीं बनाते। सो इसके लिए मैंने सबसे पहले इसके ऊपर लगा लिया ऑयल। ऑयल लगाने के बाद हम गैस के ऊपर बैगन को भुनने के लिए रख देंगे, जिससे कि ये अच्छे से भुन जाए। तो अलट पलट के हमको भूनना है बैगन को। और आप गैस का फ्लेम फुल रखें या मीडियम रखें, और बहुत ज़्यादा फ्लेम पर नहीं भूनना है, हाई फ्लेम पर। क्या होगा, नहीं तो फिर ये एकदम छिलका जल जाएगा। तो जिससे अपनों को इस हिसाब से भूनना है कि अंदर तक अच्छे से कुक हो जाए। तो ये मेरा वाला जो गैस का फ्लेम है फर्स्ट वाला, ये है फुल फ्लेम, लेकिन इतना ज़्यादा तेज़ चलता नहीं है, आँच बहुत तेज़ नहीं है। बैगन हमारे अच्छे से भुन चुके हैं। सेम तरीके से हम टमाटर को भी भूनेंगे। तो स्टोरी ये है कि जब मैं छोटी थी तो स्कूल में पढ़ती थी, तो मेरे पापा ना कभी 10 दिन में 15 दिन में सिर्फ बैगन का भरता बनाते थे। और मुझे ना बैगन का भरता इतना ज़्यादा पसंद नहीं था, लेकिन जब मेरे पापा बैगन का भरता बनाते थे तो वो मुझे बैगन का भरता बहुत अच्छा लगता था। और वो भी सेम रेसिपी से ही बैगन का भरता बनाते थे। क्या होता था, हमारे यहाँ जो बैगन का भरता बनता था वो हरे वाले जो भट्टे आते हैं ना उनका बनता था, ये पर्पल वाले का नहीं बनता था। तो शायद मैंने बहुत छोटे में अपने बचपन में पर्पल वाले बैगन बड़े वाले देखे भी नहीं थे। तो उन्हीं का भरता बनता था, और वो भरता बहुत 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 टेस्टी लगता है। अगर आपको वो वाले बैगन अच्छे मिले कहीं और आप उसका भरता बनाएं तो आपको बहुत मज़ा आएगा खाने में। और फिर आप उसको गरम गरम रोटी के साथ घी लगा के खाइए, और रोटी हल्की सी मोटी बनाइए। तब देखिए चूल्हे में तो आजकल बन नहीं सकता है कुछ भी, लेकिन आप उसको हल्का सा थोड़ा सा ज़्यादा रोटी को सेक लेंगे हल्का सा, तो वो रोटी बहुत टेस्टी लगती है गरम गरम भरते के साथ खाने में। आपको ऐसा लगेगा कि वाओ, इससे टेस्टी कुछ भी नहीं है। और अगर आप विंटर्स में खा रहे हैं तो विंटर्स में आप उसको मूली का सैलेड है, और आप धनिया मिर्ची लहसुन की चटनी या फिर अमरूद की चटनी के साथ आप उसे सर्व कीजिए, आपको मज़ा आ जाएगा। तो भाई ये मेरी बचपन की इस बैगन के भरते की सबसे अच्छी कहानी थी। फिर मैंने वही वाला भरता पापा के हाथ का ही खाती थी फिर, लेकिन जैसे जैसे बड़ी हुई तो हर तरीके से मतलब बना के खाने लगी, खुद एक्सपेरिमेंट करने लगी। तो वो था, लेकिन वो जो बेस्ट मेमोरी है वो यही है कि पापा बैगन का भरता बहुत अच्छा बनाते थे। और अब तो मैंने काफ़ी टाइम से नहीं खाया, बहुत 10 साल हो गए होंगे जब मैंने नहीं खाया पापा के हाथ का भरता। लेकिन मेरे पापा बैगन का भरता इस दुनिया में सबसे ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं। और अब मैंने टमाटर और पूरे भट्टे अच्छे से भून लिए हैं और इनको छील लिया है। और छीलने के बाद इनको हल्के हाथ से छीलना है, जिससे कि अंदर का पल्प ना निकले। आप अपने पेरेंट्स की कोई ना कोई ऐसी मेमोरी होती है ना कि जिसमें हमें ये लगता है कि हमारे माँ बाप जैसा खाना, देखिए हर बच्चा अपने माता पिता से उनसे अच्छा खाना कोई नहीं बना सकता, बट रहता है ना कभी कभी पापा कोई रेसिपी बनाते हैं तो वो सबसे अच्छी होती है। आई एम श्योर आप लोगों को भी होगी, आपके घर पे भी कभी आपके पेरेंट्स या आपकी दादी या दादाजी या नाना नानी कोई भी ऐसी रेसिपी होगी जो आपको सिर्फ उन्हीं के हाथ की अच्छी लगती होगी। तो ऐसा सबके साथ होता है, तो वही मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ शेयर करूं। अब मुझे ये मत बोल दीजिएगा कि क्या तुम ही बस ऐसी हो, क्या नहीं, सबके साथ होता है इसीलिए मैं बोल रही हूँ। खैर वो सब छोड़िए। फिर मैंने बैगन के भरते के अच्छे से बैगन का भरता बनाने के लिए इसके छिलके अच्छे से निकाल लिए हैं। और आप अगर ऑयल लगा देंगे तो बिल्कुल आसानी से इसके छिलके इजीली उतर जाएंगे। और पहले मुझे ये प्रोसेस बहुत अच्छा लगता था जब मैं एकदम नया नया खाना बनाना सीख रही थी। अब मुझे बोरिंग थोड़ा सा लगता है, लिटिल बिट, क्योंकि मैं इतने दिन से बहुत सारे मतलब आप अब रेगुलर हो गया ना वो काम, पहले कभी कभी करते थे तो अच्छा लगता था। अब हम इसको अच्छे से मैश कर लेंगे, मैश करना इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप चाहें तो कढ़ाई में भी डायरेक्ट मैश कर सकते हैं, लेकिन मैं कढ़ाई में नहीं करूँगी। मैं इसको जिस बोल में ट्रांसफ़र करती हूँ उसी में कर ले रही हूँ। और मैंने इतने अच्छे से इसको भूना है, कुक किया है कि आसानी से ये मैश हो जा रहा है। और एक चीज़ का हाँ ध्यान रखना है कि जब आप बैगन का छिलका उतारें तो इसको एक बार चेक कर लें। कई बार बैगन में ना कीड़े होते हैं तो वो हम ध्यान नहीं देते भूनते टाइम पे, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। पहले उसको काट के 2 पार्ट में डिवाइड करो और चेक कर लें। अब डालेंगे हम सरसों का ऑयल, 1 चम्मच सरसों का ऑयल डालना ज़रूरी है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और इसमें डालेंगे जीरा राई, और साथ में मैंने डाले हैं 8 से 10 कलियाँ लहसुन की, और इनको मैंने खड़ा ही डाल दिया, कट नहीं करा है। भून लेंगे। लहसुन भुनने के बाद ही प्याज और मिर्च डालेंगे, साथ में हल्दी, धनिया, मिर्ची, नमक, जो बेसिक मसाले होते हैं ना अपने घर के, हम वो ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हम इसमें अच्छे से इसे कुक कर लेंगे। और ध्यान रखें कि मसाले हमें जलाना नहीं है, इतनी स्पीड में काम करना है कि मसाले जल ना पाए। अब हमारा जो मिक्सचर है भट्टे टमाटर का वो हम डाल देंगे, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। और अभी इस टाइम पे क्या है, ठंडियों में सब्जियां वगैरह भी बहुत अच्छी आती हैं और खाने का भी मन करता है। ठंडी स्टार्ट हो गई है, मतलब थोड़ा हल्की हल्की पड़ने लगी है ठंड,
तो आप ये ठंड में ये वाला बैगन का भरता ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वैसे तो आप सबसे बनता होगा, बट जिससे नहीं बनता या जिसने कभी ये रेसिपी ट्राई नहीं की, तो आप प्लीज़ एक बार ये रेसिपी मेरे कहने पर आप ट्राई कीजिएगा। अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को, खुद भी, अपने लिए भी, अपने आप को भी स्पेशल फील कराना बहुत ज़रूरी है। फिर हम डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और हमारा भरता है तैयार। एंजॉय कीजिए। बाय।